आप सभी को मेरा नमस्कार। पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं और इस वर्ष के पितृपक्ष के महासंयोग का लाभ आपको ज़रूर उठाना चाहिए। जी हाँ, महासंयोग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सैकड़ों वर्षों बाद इस पितृपक्ष में दिव्य संयोग बन रहे हैं। जी हाँ, 5 सर्वार्थ सिद्धि योग, एक अमृत पुष्य योग, गज छाया योग और इसके अलावा गुरु के तारे का उदित रहना और तिथि का खंडित ना होना अति श्रेष्ठ माना गया है। आपने कई बार ये देखा होगा कि एक ही दिन 2 तिथियां आ जाती थीं। एक ही दिन 2 तिथियों के आ जाने से तिथि खंडित हो जाती हैं, लेकिन इस वर्ष पितृपक्ष में कोई भी तिथि खंडित नहीं हुई है, इसलिए पितृपक्ष का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ पितृपक्ष की शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि योग और समापन भी सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है, इसलिए इस महासंयोग का लाभ आपको ज़रूर उठाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष से आप मुक्ति चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो, आप अपने पितरों से मनोकामना मांगना चाहते हैं, तो आपको इस पितृपक्ष में कुछ विशेष उपाय ज़रूर करने चाहिए, जो कि मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले हम और कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि हम गया जाकर श्राद्ध कराए हैं, या फिर कई लोग ये भी कह देते हैं कि पितरों ने हमारे जन्म ले लिया है, पितर हमारे जन्म ले चुके हैं, तो हम क्यों श्राद्ध करें। इतने वर्षों तक हमने श्राद्ध कर लिया, अब हमें श्राद्ध करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि भगवान आपके सभी कर्मों को देखते हैं, आपके पितरों के प्रति आपकी श्रद्धा को देखते हैं, आप अपने कर्तव्यों का कितना निर्वाह करते हैं। प्रभु की आपके सभी कार्यों पर नज़र होती है और उसी कर्मों का फल प्रभु आपको प्रदान करते हैं। तो आपको अपने कर्तव्यों का निर्वाह ज़रूर करना चाहिए। आप ये ना समझें कि आपके पितरों ने जन्म ले लिया है या फिर हमने गया में श्राद्ध कर लिया है, क्योंकि शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि गया में भले ही आप श्राद्ध कर लेते हैं, फिर भी आपको श्राद्ध करना चाहिए। और पितृदोष केवल एक ही कारण से नहीं होता है। हम सभी समझते हैं कि पितृदोष केवल जब हमारे पितरों की आत्मा असंतुष्ट रहती है तभी होता है। पितृदोष के कई और अन्य कारण भी हो सकते हैं। हाँ, ज़्यादा कारण यही होता है कि पितर असंतुष्ट हैं, लेकिन कई और अन्य कारणों में यह भी शामिल है कि कई बार अगर परिवार में किसी स्त्री को बहुत ही ज़्यादा कष्ट पहुंचाया गया हो, कई बार लोग अज्ञानतावश या फिर जानबूझकर भी गर्भपात करवा देते हैं। गर्भपात करवाना बहुत ही ज़्यादा बड़ा पाप है और इसका दंड भी हमें पितृदोष के रूप में मिल सकता है। कई बार परिवार में जो है छोटे बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती है, या फिर परिवार में किसी भी सदस्य को, किसी भी आत्मा को जो है बहुत ही ज़्यादा कष्ट पहुंचाया गया हो, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा पहुंचाई गई हो, तो ऐसे में पितृदोष हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि केवल पितृदोष की शांति के लिए, मुक्ति के लिए ही आपको उपाय करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पितर प्रसन्न रहते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर हमारे पितर हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो हमारी हर तरह से सुरक्षा करते हैं। जादू टोना, तंत्र मंत्र, बाहरी ऊपरी हवा और हमारे बाहरी शत्रु, अज्ञात शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि हमारे पितर जैसे कि जिनकी भी मृत्यु हो जाती है वो हमें स्वप्न में जो है संकेत करते हैं। कभी ज़्यादा खुशियाँ आने वाली होती हैं तो संकेत करते हैं, और ज़्यादा जो है बुरा समय आने वाला होता है तो वो हमें संकेत करते हैं, हमें सचेत करते हैं। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पितर हमारी सुरक्षा करते हैं। इसके लिए उनकी प्रसन्नता बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न रखता है वह दीर्घायु होता है, पुत्र पौत्र आदि वाला होता है, धन सुख समृद्धि, पशु साधन, पुष्टि, बल, धन धान्य आदि सभी चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं पितरों के आशीर्वाद से। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पितरों की प्रसन्नता के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि प्राचीन समय से ही परंपरा के रूप में किए जाते रहे हैं। और इन छोटे छोटे उपायों को करने से आपके पितर तो प्रसन्न होते ही हैं, आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, धन प्राप्ति, सुख समृद्धि के रास्ते खुलने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं वो उपाय। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी, और वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, ताकि इसी तरह आपको धार्मिक जानकारियों के वीडियोस मिलते रहें।
तो चलिए उपाय जानते हैं। सबसे पहला उपाय जो कि प्राचीन समय से चला आ रहा है, प्राचीन समय से लोग इसे करते आ रहे हैं, इसे हमें अभी परंपरा के रूप में बनाए रखना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय ये है कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठकर आपको अपने मुख्य द्वार को पानी से अच्छी तरह से रोज़ साफ़ करना चाहिए। दरवाजे के दोनों साइड जो है आपको पानी से अच्छी तरह से साफ़ करके, अगर आपको थोड़ा सा गोबर उपलब्ध हो पाए तो वहाँ पर लीप कर, क्योंकि गोबर में माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है, गोबर बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो जैसा कि श्राद्ध में आप सभी ने सुना होगा कि गाय का घी, गाय का दूध बहुत महत्वपूर्ण रखता है, वैसे गोबर भी। तो लीप करके और वहाँ पर आपको जो है तिल, दोनों साइड दरवाजे के तिल और फूल डाल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं, वे ऐसा मतलब समझते हैं कि आपने उनका स्वागत किया है। तो इस तरह से रोज़ करना चाहिए। अगर गोबर उपलब्ध नहीं हो पाता है शहरों में जैसे कि, तो कम से कम पानी से तो साफ़ अवश्य करना चाहिए। तिल और फूल आप रोज़ दरवाजे के दोनों साइड डाल के रखें, और यह परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। तो हमेशा अभी भी गांव में ये चीज़ें की जाती हैं। दूसरा उपाय है कि आपको अपने पितरों को, जैसे कि तर्जनी उंगली से पितरों के कार्य किए जाते हैं, तो तर्जनी उंगली से आपको उनका तिलक करना चाहिए, चंदन इत्यादि लगाना चाहिए, पुष्प इत्यादि चढ़ाना चाहिए। कम से कम 15 दिन तो उनकी फ़ोटोज़ के सामने उनकी पूजा अवश्य करें। साथ ही साथ आपको एक घी का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके या फिर दक्षिण दिशा में आपको पितरों के लिए दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितर आपके प्रसन्न होते हैं। और जो भी ये उपाय मैं बता रही हूँ आपको पूरे 15 दिनों के बता रही हूँ, केवल श्राद्ध के जो उपाय बताऊँगी वो मैं आपको अलग से बताऊँगी। इसके अलावा रोज़ यानी कि पूरे 15 दिन, 15 नहीं 16 दिन होते हैं, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से जो है शुरू हो जाता है श्राद्ध, तो 16 दिन होते हैं। तो इस दिन से जो है आपको गाय को रोटी रोज़ अवश्य खिलानी चाहिए। सबसे पहली रोटी जो है, हो सके तो स्नान इत्यादि करके आप भोजन बनाएं, और जो भी पहली रोटी हो आपकी वो आप पहले गाय को खिलाएं, इसके बाद जो है आपके घर के सदस्य भोजन करें। अगर नहीं मिल पाती है गाय तो कम से कम आप निकाल ज़रूर दें एक रोटी, भले ही वो सूख जाए, बाद में आप खिला आएँ, क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं हो पाती है तो क्या किया जा सकता है, लेकिन निकाल ज़रूर दें। आप चाहे इकट्ठा जाके खिला आएँ, पर उनकी प्रसन्नता के लिए निकालना ज़रूर चाहिए। इसके अलावा चींटियों को जो है आपको खिलाना चाहिए, और साथ ही साथ आप चिड़ियों को दाना अवश्य डालें। अपनी छत पर जाके जो है आप चिड़ियों को दाना अवश्य डालें। इन श्राद्ध के दिनों के बीच जो है कुत्तों को भी अवश्य खिलाना चाहिए। जैसा कि हमारे धर्म में पहले से ही प्रचलन है कि पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाई जाती है, तो कम से कम पितृपक्ष में तो ये ध्यान अवश्य रखें, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालें। और साथ ही साथ अगर आपको कौवा दिखता है तो कौवे को भी आपको जो है भोजन अवश्य कराना चाहिए। जो भी आपकी रोटी हो, तो कुछ ये रोटियां जो है आप रोज़ निकाला करें, इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कर सकें तो रोज़ आपको अग्नि जलाकर जो है जो भी आप भोजन बनाते हैं उसको भोग लगाना चाहिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए, नहीं पितरों का ध्यान करते हुए तो आपको भोग लगाना चाहिए। लेकिन संभव ना हो तो जिस दिन श्राद्ध की तिथि होती है, आपके घर में जो भी आपके पितर होते हैं उनकी मृत्यु तिथि पर जैसे कि श्राद्ध होता है, तो जिस दिन आप श्राद्ध करते हैं उस दिन आपको पूरा भोजन बनाकर सबसे पहले अग्नि में भोग अवश्य लगाना चाहिए। ये श्राद्ध का नियम होता है, तो इसे ज़रूर करें। अग्नि में पूरा भोग लगाने के बाद जो है आपको एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए, एक देवी देवताओं के लिए और एक पिप्पल आदि के लिए, यानी कि 5 जो है इस तरह के भाग निकाले जाते हैं। और इसके बाद जो है ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। जहाँ पर भी ब्राह्मण भोजन करते हैं वहाँ पे आप कम से कम गोबर से अवश्य पवित्र कर दें, अगर मिल पाए तो गंगा जल से, साथ ही साथ कुश की मदद से आप गंगा जल से वहाँ पर की ज़मीन पवित्र कर दें। थोड़ा सा तिल भी अवश्य डाल दें, ऐसा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जहाँ पर ब्राह्मणों को आप भोजन कराते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 5, 6, 10 ब्राह्मण करवाएं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि सीमित ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आप खिलाएं वो योग्य हों। योग्य ब्राह्मणों को खिलाने से ही आपके पितरों की संतुष्टि होती है। इसके अलावा आप पितरों की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकते हैं, रोज़ सूर्य देवता को आपको अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तो इन 15 दिनों में कम से कम ध्यान से सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। अगर आप पितरों की पसंदीदा वस्तुओं का दान करते हैं, जो भी उन्हें पसंद थी,
साथ ही साथ जैसे कि श्राद्ध के दिन ये भी बोला जाता है कि जो आपके पितरों को खाने में पसंद था उसे ज़रूर बनाना चाहिए, इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो ये तो आप करें ही, साथ ही साथ जो भी वस्तु उन्हें खाने के अलावा पसंद होती है, जैसे कि कपड़े, कोई विशेष चीज़, तो उसे आप अगर दान करते हैं तो वो और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये एक खास उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा पितरों की प्रसन्नता के लिए इन 15 दिन आप गीता का पाठ कर सकते हैं। महिला हो या पुरुष दोनों गीता का पाठ कर सकते हैं। जैसे कि कई चीज़ें महिलाओं को शास्त्र इत्यादि वर्जित होते हैं, वर्जित नहीं कह सकते कि मतलब कुछ मंत्रों का उच्चारण मना होता है, क्योंकि वो महिलाओं के हित के लिए ही होता है। इस विषय पे किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन गीता और रामायण का पाठ सभी कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष और गरुड़ पुराण आप सुन सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके पितरों को प्रसन्नता होती है। तो गीता का पाठ आप अवश्य करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना, आप चाहते हैं कि आपके पितर आपकी विशेष मनोकामना पूरी करें, जैसे कि मन्नत हो जाती है कि हमारी नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो इसके लिए आप एक मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, आपको जाप करना है। ओम सर्व पितृ मम मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। इन मंत्रों का कम से कम एक दिन में 108 जाप तो ज़रूर करें, 108 बार ज़रूर करें। ऐसा करने से आपकी निश्चित ही मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा आप पितृ गायत्री भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है पितरों की प्रसन्नता के लिए कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। आप लोग केवल वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसे में हमारा उत्साह नहीं बढ़ पाता है कार्य के प्रति। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए हमारे चैनल को, वीडियोज़ को जो है फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह में शेयर किया करिए, क्योंकि अगर आप सभी पोस्ट शेयर करते हैं, अगर हमारे भी कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का विकास ही होगा। हमारी पुरानी परंपराओं से हमारे छोटे भाई बहन अवगत ही होंगे और जो है हमारी संस्कृति को अपनाएंगे। तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह में शेयर किया करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।